हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। वालेकुम सलाम। कौन साहब? सर साजिद बात कर रहा हूँ, डेरा इस्माइल खान से। सर तकलीफ दी आपको? साजिद साहब, डेरा इस्माइल खान जी, हुक्म फरमाएं। सर ये थोड़ी चने के बारे में मालूमात लेनी थी। चने की फसल हमारे हम उगाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, बड़ी हो जाती है, या पानी अगर ज्यादा लगाए, पानी कम लगाए तो फिर औसत नहीं देती सर। असल में चने के साथ ये मसला है। जी सर। चने के साथ भी और भी जो फलीदार अजनास हैं या देखने में आया, लेकिन चने में ख़ास तौर पे देखने में आया है जी सर कि जिस वक्त आप इनको एक फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालें जी जी हैं और साथ पानी ज़्यादा डालें, पानी ज़्यादा दें, तो उससे मेरी अरे सुन लें पहले। जी वो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ उसको हम कहते हैं, यानी कि उसके पत्ते और उसका कद और उनकी शाखें वो ज़्यादा निकलती हैं। जी जी। जब इसको एक स्टेज होती है जिस वक्त पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी सर। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी जब देते हैं तो ये ज़्यादा अपनी ग्रोथ इसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पत्ते निकलेंगे, ज़्यादा झाड़ी बनेगी, ज़्यादा झाड़ दे। समझ गए? जी सर। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। लेकिन जो ही इसको ड्राई रखा जाए, स्पेल दिया जाए ड्राई, तो ये फिर उस वक्त ये फूल निकालती है और इसको फल लगता है अच्छा। जी सर। ये तकरीबन ये फिलॉसफी है, ये समझ लें कि तकरीबन हर पौधे की है। अच्छा जी। और खुसूसन चनों की मैंने ऐसी भी हमने तजर्बे किए हैं, हमने देखा है कि एक साइड पे ज़्यादा पानी लगाया तो वो बहुत ज़्यादा हरे भरे हो गए सारा कुछ, और पानी लगाते रहे तो फूल ही नहीं, बहुत कम लगे और उसकी पैदावार बहुत कम हुई। ये किसी चीज और दूसरी उसी खेत में हमने देखा एक साइड पे बकरियां, उनको वो थोड़ा मुंह मार गई। जो मुंह मारा बकरियां ने वो ज्यादा उधर फल लग गया। समझ गए? जी जी समझ आ रही है सर। इसका कोई मतलब हाल नहीं है सर कि इसकी कद ना बढ़े? हाल यही है कि इसकी मुनासिब वक्त पे आप पाशी करें, पानी कम लगाएं। अच्छा जी, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा सर, कुछ और मैंने फोन कर दिया, टाइम है आपका या नहीं? मुझे नहीं है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ। सिट्रस पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। सिट्रस पे मैंने देखा कई दफा ये होता है कि हम लोग उसको पानी देते रहते हैं, लीमू है, माल्टा है, तो उसको वो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, फल नहीं लगता, बहुत कम लगता है। जी जी। इसी तरह एक बोगनविलिया आपने देखी होगी कि बेल होती है फूलों की। जी सर। फूलों से लदी होती है घरों में। अगर ये किसी नलके के करीब या कहीं ऐसी जगह पे जहां पानी हर वक्त उसको मिलता रहे, आप देखेंगे वो हरी भरी होगी, उसको एक भी फूल नहीं लगा होगा, या होंगे तो चंद एक फूल, पत्ते ही पत्ते ज्यादा होंगे। और अगर एक ऐसी हो जिसमें पानी बहुत कम इसको मिले, उसको स्ट्रेस हो, वाटर का स्ट्रेस इसको कहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा वहां फूल लगेंगे उसको। अच्छा सर, एक और ये थी कि ये कुछ सब मतलब जो सब्जियां वगैरह हैं या ये क्रॉप्स हैं, इनके बारे में मुकम्मल कोई सीडी मिल जाए इनके बारे में कि ये इनका टाइम सही है और मतलब बुआई का और तरीकाकार भी साथ हो, तो इसके हर तकरीबन आपको हर क्रॉप की मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं प्रोग्राम्स में, अगर देखेंगे ना तो दे रखी है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे प्रोग्राम भी तो 1790 ऑलरेडी हुए थे, आज भी मेरा हाल है 10 प्रोग्राम तो आज हो गए होंगे,
तो ये भी जब अपलोड होंगे तो 1400 प्रोग्राम तो एक N साहिबजादा 1 पे हो जाएंगे और 557 ऑलरेडी हैं, तो ये समझ लें कोई हो जाएंगे 1700 कितने हो जाएंगे, 1900 तो कुछ 2000 के करीब हो जाएंगे। तो ये वो ढूंढना भी ज़रा मसला हो जाता है आप लोगों को। तो ताज़ा में फिर नए सिरे से कुछ है वैसी, आप बताएं कौन कौन सी वेजिटेबल्स का आप, ये सर्दियों वाली वेजिटेबल्स है सर? टोटली मिल जाते ना मुझे कुछ की तफसीलात टोटली, तो मैं, और सर एक और सवाल था, ये टोटली मिल जाए और ये, हाँ जी, कई कंपनी और वगैरह वगैरह बहुत सी कंपनियां हैं, ये सर आखिर वक्त में कराते हैं वो, कोई जब फूल बनने लगते हैं, इनका कोई फायदा है सर या ऐसे कर रहे हैं हम? क्या करते हैं वो कंपनियां? आपका कट गया था बात। ये सर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का स्प्रे करवाते हैं ऊपर फसल पर। नहीं, ये याद रखें, नंबर 1 जी सर, याद रखें आधी डोज नाइट्रोजन की हम बुआई के वक्त डालते हैं और फास्फोरस और पोटाश पूरी डोज जो है वो बुआई के वक्त, ठीक है सर, बुआई से पहले या बुआई के वक्त वो डाल दी जाती है। जब लैंड प्रिपरेशन होती है ना फॉर सोइंग, तो उसी वक्त यानी सोइंग के वक्त। लेकिन बाकी नाइट्रोजन की आधी मिकदार हम पहले पानी या दूसरे पानी के साथ, ठीक है, वो लगाते हैं। और बाकी अगर फास्फोरस और पोटाश ये बाद में स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, पैसे क्या ज़िया है। ठीक है। लेकिन वो लोग जिन्होंने नहीं डाली होती तो उनके लिए और कोई चारा नहीं है, तो फिर वो भी अगर स्प्रे करें तो चिलेटेड किस्म की, चिलेटेड फॉर्म में आती हैं, वो उसका स्प्रे करें तो फिर फायदा है। वही करते हैं सर, वही चिलेटेड, चिलेटेड हो तो फिर उसका फायदा है। लेकिन बेहतर ये है अगर पैदावार लेने के लिए जो मरवजा तरीका है वो ये है कि फास्फोरस और पोटाश की पूरी मिकदार बुआई के वक्त और उसके बाद आप जो है नाइट्रोजन की आधी मिकदार बुआई के वक्त और आधी बाद में, ठीक है, पहले या दूसरे पानी में। क्योंकि इस वक्त बिजली भी जाती रही है और मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम को यहीं हम इसका इख्तिताम करते हैं। और एक, ठीक है जी, और तो नहीं कोई सवाल? बड़ी मेहरबानी सर, बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखें। प्रोग्राम देखते रहते हैं? जी जी, ज्यादातर नेट पर देखते हैं, टाइम नहीं होता हमें। हाँ, इंटरनेट पर। तो कैसे लगते हैं आपको नेट पे? तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। चलो माशाल्लाह, बस दुआओं में याद रखें। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक से करते हैं, और मुख्तसर सी हदीस क्योंकि एक और कॉल आ रही है। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में फूंक मारने से मना फरमाया है। तिरमिज़ी से मैं ये कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादे को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।